कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में कोरोना की सुनामी जमकर कहर बरपा रही है। बीते एक दिन में सबसे ज्यादा मौत होने का आंकड़ा सामने आया है। पिछले 24 घंटों में 3,82,315 नए कोरोना केस आए हैं और 3,780 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में 1 मई को रिकॉर्ड 3,689 संक्रमितों की मौत हुई थी। देश में कुल एक्टिव केस 34,87,229 दर्ज है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शपथ भी ग्रहण कर ली है, लेकिन इसके साथ ही राज्य में कोरोना के मामलों ने भी तेजी पकड़ ली है। बीते दिन बंगाल में एक दिन के भीतर सबसे ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। बंगाल में मंगलवार को कोविड-19 से एक दिन में सबसे ज्यादा 107 लोगों की मौत हो गई और संक्रमण के सर्वाधिक 17,639 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज एक अहम बैठक भी बुलाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने लगातार तीसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें बुधवार को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में ममता मंच के नीचे गवर्नर धनखड़, टीएमसी नेता और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर नजर आए। वहीं मंच पर ममता और धनखड़ आपस में मुस्कुराकर बातचीत भी करते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में मराठों के लिए 10% आरक्षण देने के राज्य सरकार के निर्णय को निरस्त कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इंदिरा साहनी मामले पर फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने से आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को पार करती है, लिहाजा यह असंवैधानिक है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया और अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कई घोषणाएं की। आरबीआई ने मेडिकल सर्विसेज के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विड फैसिलिटी प्रोवाइड करने का फैसला किया है। बैंक 31 मार्च 2022 तक मेडिकल सर्विस सेक्टरों को ज्यादा उधार दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देर रात पंचायत चुनाव का परिणाम जारी हुआ। हालांकि प्रशासन ने किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जीता उसके मुताबिक लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन पंचायत चुनाव में पार्टियों ने अपने समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। उनकी लिस्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी 16 व बसपा 5 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कुल पंचायत चुनाव के 40 सीटों में सिर्फ 8 पर सिमट कर रह गई। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के तरीकों को लेकर मोदी सरकार की अब तक कांग्रेस आलोचना कर रही थी, मगर अब यह सरकार अपनों के निशाने पर भी आ गई है। कोरोना के बढ़ते केसों और चारों तरफ ऑक्सीजन से लेकर बेड तक के लिए मचे हाहाकार के बीच भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि इस महामारी से निपटने की कमान नितिन गडकरी को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कोरोना की एक और लहर को लेकर आगाह किया है। बेंगलुरु दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कोरोना काल में अस्पतालों में बेड नहीं मिलने के लिए भाजपा शासित नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी सूर्या का आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी लोगों से रिश्वत लेकर बेड उपलब्ध करा रहे हैं। सूर्या के आरोप के बाद पुलिस ने इस मामलों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान रोहित और नेत्र के रूप में हुई है। इन पर आरोप है कि वे एक बिस्तर के लिए 25,000 और 50,000 रुपए वसूल रहे थे। पुलिस ने उनके खाते से 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 मई को लंदन पहुंचे।
इस दौरान मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्ष नालेदी पांडोर के साथ वार्ता की और भयावह कोविड-19 महामारी को चुनौतियों की तथा वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए सहयोग के उपायों पर चर्चा की। जयशंकर ने बताया कि कोविड इस वक्त दुनिया के लिए बड़ी समस्या है। इस पर एकजुट होकर जीत पाई जा सकेगी। हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा को लेकर ट्वीट किया और कहा कि बंगाल जल रहा है, ये सब रोको। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में लिखा, चुनाव के बाद से बंगाल जल रहा है, कृपया इस हिंसा को रोकें। मानव जीवन राजनीति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, कृपया उनके परिवारों के बारे में सोचें और इस हिंसा को रोकें। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।